भोपाल से अहम खबर है, जहां पीएम मोदी के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह के भाई। अहम खबर आपको बता दें, जहां समर्थन किया जा रहा है, लक्ष्मण सिंह ने पोस्ट किया है। अहम खबर है, जहां पीएम मोदी के ध्यान पर आपत्ति करना विकृत मानसिकता का प्रतीक उन्होंने बताया है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है। अहम खबर है, जहां लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है, आप भी ध्यान लगाइए। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का ये पोस्ट सामने आया है, जब समर्थन उन्होंने किया है पीएम मोदी के ध्यान लगाने को लेकर। दिग्विजय सिंह के भाई हैं कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने पोस्ट किया है कि मोदी के ध्यान पर आपत्ति करना तो विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है और आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है, आप भी ध्यान लगाइए। इस तरह की बातें लक्ष्मण सिंह अपने ट्वीट के माध्यम से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ध्यान लगाने का इस सिलसिला हालांकि पहली बार नहीं है। 2019 में भी केदारनाथ में बाकायदा प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें सामने आई थी, जब उन्होंने इसी तरह से ध्यान लगाया था। और अब कन्याकुमारी में भी 2 दिन का ध्यान लगाने की शुरुआत होने जा रही है और इस पर सियासत तेज हो गई। एक तरफ तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन होगा जब प्रधानमंत्री इस तरह से ध्यान लगाएंगे, तो दूसरी ओर लक्ष्मण सिंह ने भी इस तरह का ट्वीट किया है और ये कहा है कि विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है इस तरह से। आपको अगर ध्यान लगाना है तो आपको कौन रोक रहा है, आप भी ध्यान लगा सकते हैं। तो कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का ये पोस्ट। अहम खबर भोपाल से, जहां पीएम मोदी के ध्यान पर आपत्ति करना विकृत मानसिकता का प्रतीक है। अब ये भी आप समझिए कि 70 साल से ज्यादा की उम्र है प्रधानमंत्री की, और ऐसे में वो ऊर्जा, वो जज्बा लगातार चुनावी जब समर चल रहा था उस दौरान उनका दिखाई दिया था, वो कमी नहीं दिखाई दी थी। तमाम वो नेताओं के साथ लगातार दौरा और रोड शो करते हुए भी नजर आए थे और अब ध्यान लगाने जा रहे, यानी समय निकालने के बाद वो कुछ अपने लिए बिताएंगे वो समय। इसके पहले केदारनाथ में भी बाकायदा उन्होंने ध्यान किया था, उसकी भी वो तस्वीरें लगातार सामने आई थी। और अब विपक्ष ये कह रहा है कि अब अगर तस्वीरें सामने आई तो वो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। अब ये देखिए ट्वीट आया है, मोदी जी के ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है। लक्ष्मण सिंह ने पोस्ट किया है कि आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। इसका मतलब है कि आप भी चाहें तो ध्यान लगा सकते हैं। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, ध्यान लगाने की परंपरा तो केदारनाथ से भी हमने देखी, जब प्रधानमंत्री ने 2019 में ध्यान लगाया था, और अब एक बार फिर से ध्यान लगाने जा रहे हैं कन्याकुमारी में। लेकिन विपक्ष एक तरफ अपनी राय रख रहा है तो दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं अगर लक्ष्मण सिंह के संदर्भ में बात करें तो वो चीजों को समझते हैं, उन्हें पता है कि कहां पर बयानबाजी होना चाहिए, कहां नहीं, और वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी मुखर होने में पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि अपने बड़े भाई के खिलाफ भी कई सारे बयान वो दे चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर भी। तो साफ तौर पर इस दफा कहीं ना कहीं एक लॉजिकल बात करते हुए नजर आए हैं लक्ष्मण सिंह, तार्किक बात कहते नजर आए हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहीं पर ध्यान लगा रहे हैं तो इसमें विपक्ष को इस तरह की आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। एक तो इससे कहीं ना कहीं जो आपका जन समर्थन है वो विपरीत हो जाता है, क्योंकि कई सारी चीजें भावनाओं से जुड़ी होती है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ी होती है। तो लक्ष्मण सिंह बार बार ये बात कहते हैं कि विपक्ष अपना रुख सही तरीके से रखे। बेवजह की चीजों में अगर नकारात्मकता आप फैलाते हैं तो नुकसान विपक्ष का ही होगा, उसकी ही कमजोरी सामने आएगी। तो बहुत स्पष्ट कहने वाले व्यक्तियों में से लक्ष्मण सिंह शामिल है। कई बार नाराजगी के तौर पे कहते हैं तब उतने लॉजिकल नहीं होते, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी समझ के अनुसार है। उन्हें ये लगता है कि इस तरह की बातें करने से विपक्ष की कमजोरी जाहिर होती है, विपक्ष से नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अनुराग, अभी हाल ही में जिस तरह से चुनाव प्रचार भी चल रहा था, हमने कई नेताओं को देखा कि वो पूजा पाठ भी करते हुए नजर आए। इस पर कई तरह की आलोचना भी उनके साथ होती रही। हालांकि ये भी स्थितियां आई सामने जब ये कहा गया कि अगर आप पूजा पाठ कोई कर रहा है तो उन्हें करने दीजिए, आप भी कीजिए। लेकिन लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी के खिलाफ अगर इस तरह से करेंगे, अंदरूनी स्तर पर बातचीत कर सकते थे, लेकिन खुले मंच से स्वतंत्र रूप से इस तरह से पोस्ट करना, कहीं ना कहीं परेशानियां तो नहीं बढ़ेंगी? देखिए, इतने सालों में लक्ष्मण सिंह की परेशानियां नहीं बढ़ी, क्योंकि एक तो वो दिग्विजय सिंह के भाई हैं, दूसरा उन्होंने इससे भी बढ़कर बयान दिए हैं, चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ हो, चाहे जीतू पटवारी के खिलाफ हो, कमलनाथ के खिलाफ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ हो, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक तरीके से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लक्ष्मण सिंह की तार्किक भी होती है, इसलिए भी थोड़ा सा उनके खिलाफ कार्रवाई होने से बचा जाता है। दूसरी तरफ ये बिल्कुल सही बात है कि उन्हें किस फोरम में ये बात रखनी चाहिए
ये बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन लक्ष्मण सिंह इस मिजाज के व्यक्ति रहे नहीं है। वो किसी के भी खिलाफ टिप्पणी करना है तो सार्वजनिक मंच और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कर देते हैं, उसमें पीछे नहीं हटते। और जहां तक कार्रवाई की संभावनाएं हैं तो कांग्रेस में ऐसी परिस्थितियां फिलहाल मध्य प्रदेश में नजर नहीं आती कि लेकिन लक्ष्मण सिंह अनुराग ये भी तो कहते हुए नजर आए कि विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है। क्या घबराहट है विपक्ष को? देखिए, घबराहट है या नहीं है ये लक्ष्मण सिंह भी शायद तय नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कहीं लक्ष्मण सिंह ये जरूर समझते हैं कि किस तरह की बयानबाजी से विपक्ष को किस तरह का नुकसान हो सकता है। बहुत सारी बातें मैं बार बार कह रहा हूँ, खास तौर पे वो लक्ष्मण सिंह से जब भी हमारी चर्चा हुई है, उनका कहना है कि धार्मिक पहलुओं को लेकर कांग्रेस को और विपक्ष को संभल के बयानबाजी करनी चाहिए। और इसको भी उसी से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह मानते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आप आहत करके सियासत में आगे नहीं बढ़ सकते। और एक बार फिर ध्यान का विरोध करना निश्चित रूप से उसी समुदाय का विरोध हो जाता है या उसी समुदाय को नाराज करने की स्थिति हो जाती है। घबराहट को लेकर वो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पिछले चुनाव के पहले जो परिस्थितियां नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, लगभग वही परिस्थितियां हैं, या कहीं ना कहीं परिणामों को लेकर जो संभावनाएं हैं वो लक्ष्मण सिंह समझ रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने समझाइश देने की बजाय कहीं ना कहीं थोड़ा सा तंज भी अपने ही लोगों पर कर दिया है। जी, तो तंज कसा गया है और देखना होगा इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी देने के लिए। तो मोदी का ध्यान और विपक्ष परेशान।